नियम से दवाई लेखा पुर्जा बनाया, उसके अनुसार दवाई आप खरीदे और खाने के वक्त में यदि आपका नियम नहीं होगा तो कितनों दवाई खाएंगे तो रोग से मुक्त नहीं हो पाएगा, होने वाला नहीं। सबका जड़ है नियम और संयम। सत्संग करते हैं इसमें भी एक नियम और संयम है। हर कार्य में एक नियम और संयम बना हुआ है। जब तक नियम और संयम से जो व्यक्ति जो पथ को पकड़ लिया है, वो यदि नियम से नहीं चलेगा, नियम से दवाई नहीं खाएगा तो उसका रोग कभी दूर होने वाला नहीं है। बार बार खींच करके संत महात्मा आपको अपना संपत्ति पर बैठाते हैं ना, लेकिन आप भाग जाते हैं कहाँ? चमत्कार में। क्या कहा? अब बार बार पहले जरे को पकड़ा जाएगा कि ये जो मैं मंच पर बैठा हूं तो किसका देन है? पहला माता पिता का है। और संत क्या कहते? कबीर साहब ऐसा नहीं कहा कि हमको भजन करो। वो क्या कहा? उन्होंने कहा जो माता पिता का सेवा, गुरु का सेवा, जीव पर उपकार करता है वो पुरुष धन्य धन्य। शंकर भगवान ने क्या कहा कि जो बेटा माता पिता के चरण से सुबह शाम आशीर्वाद लेता है, पार्वती उसका चारों धाम तीर्थ होता है। जो नारी पति को छोड़ करके, सास ससुर को छोड़ करके इधर उधर जो पानी ढारती है, सोच लो उसका भी जीवन बिल्कुल अधूरा है। उससे होता क्या है? उससे यही होता है कि जो उसका निजी पति है उसका आयु छीन होता है। मैं नहीं कह रहा, वो आयु को छीन कर रहा है। इसलिए हमको सत्संग के द्वारा कुछ समझना चाहिए, सुनना चाहिए तो जानना चाहिए और उसको जीवन में उतारना चाहिए, तब सत्संग से लाभ हो जाएगा। ऐसा बता रहे हैं, ऐसा शंकर भगवान ने भी कहा कि जो माता पिता के अलावे उसका कोई पूजा नहीं। देखो ना, सुने हैं ना कि शंकर भगवान के दो बेटे माने गए जाते हैं। कौन? एक कार्तिक और एक गणपति। और दोनों बेटा दो तरह का प्यारा हुआ, मतलब छोटा बड़ा था तो किसको लाड़ प्यार विशेष मिलता है। तो एक रोज संजोग से शंकर भगवान ने एक लड्डू लेके पहुंचा बड़ा वाला और एक को लेके पहुंचा छोटा वाला। और दोनों लड्डू जो ही खोला तो दोनों दौड़ के आ गया। अब बड़का वो कहता हम लेंगे बड़का, तू कहता हम लेंगे बड़का, भैयारी में लड़ाई हो गया। पार्वती कहते ये लड़ाई क्यों? यदि लड्डू लेना था तो बराबर लेते, आपने छोटा बारा लेकर के भैयारी में झगड़ा करा दिया। कल के आज का ये लड्डू लड्डू नहीं, आज का ये लड्डू एक परीक्षा है। कल की क्या परीक्षा? का इसी जगह परीक्षा होगा कि पुत्र तुम्हारा संतान कौन होगा। अब पार्वती सोचा कि छोटों मोटों में परीक्षा, कल के बताइए। बस दोनों जो लड़ रहा था, कल के सुनो, लड़ाई झगड़ा करने का कोई जरूरी नहीं है। एक काम करो, जो सबसे पहले चारों धाम तीर्थ करके मेरे नजदीक आ जाएगा उसको मिलेगा बड़का लड्डू, और जो पीछे पड़ जाएगा उसको मिलेगा छोटका लड्डू। अब तो दोनों वीर बहादुर थे, दो में कोई कमी तो था नहीं। अब उधर कार्तिक जी तो मन मन मौज फिरता है कि चारों धाम जो जाएंगे तो हमसे बढ़ कर के कौन जाएगा, क्योंकि हमारा सवारी मयूर है। ये गणपति जाएगा कैसे? ये तो चूहा पर चल रहा है। अहंकार और अभिमान से मयूर पर सवार हो गया, कार्तिक जी चला गया। गणपति बैठे बैठे सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, चारों धाम तो मेरे सामने में है, तो हम ये छोड़ करके हम उधर कहाँ जाते। तो शंकर भगवान पार्वती जो बैठी थी, गणपति ने उठ करके सबसे पहले माता को प्रणाम किया। कारण चरणदास जी महाराज लिखे इसके विषय में कि पितु से माता 100 गुना। माता जो होती है वो पिता से 100 हाथ ऊपर माने जाते हैं। इसलिए कि शरीर का दायित्व जितना माता के पास थी उतना पिता के पास में नहीं रहता है। समझ गए? तो उस जगह लिखा पितु से माता 100 गुना। इसलिए सबसे पहले माता को प्रणाम किया और उसके बाद पिता शंकर को प्रणाम करके वो चारों बगल कल जोड़ करके परिक्रमा करने लगा। 5 बार घूम करके
पांचों बार इस शरीर को माता और पिता के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके बाद घूम करके जैसे वो बैठते हैं तैसे उधर से कार्तिक जी सवारी से उतरा। अब लड्डू बढ़ाएगा, कल के रुक जाइए पिताजी, अब लड्डू गणपति के हाथ में नहीं दे रहा है, रुक गया। उधर से कार्तिक जी का रुक जाइए, रुक गया। कल के बात क्या है? कल के ये चारों धाम कैसे चला गया हमसे पहले, क्योंकि ये तो चूहा पर चलने वाला है, हम मयूर पर चलते हैं, तो हमसे पहले ही कैसे चला गया चारों धाम। भोलेनाथ कहते हैं चारों धाम तो गया, लेकिन कहाँ कहाँ गया? जहाँ जहाँ गया था वहाँ का नाम ले लिया का कार्तिक जी तुम भ्रम में बोल गया। जहाँ गया तो क्या देखा? अरे पत्थर का मूर्ति देखा, शिवाला देखा, गरम ठंडा पानी देखा, और क्या देखा? यही ना देखा। कल के हाँ तो चारों धाम में कल के ये सब तो मनुष्य का परिक्रमा किया हुआ है, जगह बना दिया है कि इस बहाना से मनुष्य यहाँ तक आकर के देश दुनिया देखेगा, वहाँ कुछ है नहीं। अरे चारों धाम का तो लाभ किसने लिया? तो गणपति ने लिया। कहा कैसे? कहा तो माता पिता को 5 बार परिक्रमा करके अपने को चढ़ावा दे दिया, तो इससे बढ़कर के चारों धाम कौन होगा? अब तो बेचारे गुम हो गए कार्तिक जी, इसलिए का पार्वती कल के हाँ कल के आज दिन से तुम्हारा पुत्र जो गणेश है यही पूजनीय होगा, मतलब पहला पूजा इसी का होगा। कोई भी कार्यक्रम में ये तुम्हारा पूजनीय पुत्र हुआ और ये संतान हुआ तुम्हारा कार्तिक जी। इस तरह से परीक्षा लेकर के संसार के लोगों को भी जागृति करता है, लेकिन फिर भी हम इतना कहने पर भी जिधर से लोगे जड़ में आकर के पकड़ना ही पड़ेगा। मकान है कितना ऊंचा, नीचे तरी है, तरी है ना, तरिए पर ना मकान है। अब तरी कमजोर रहेगा तो मकान रहेगा। उसी प्रकार माता पिता का जड़ जो है वो तरी है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। उनका संस्कार, उनका प्रेरणा सबसे पहले चलता है, तब आगे जाकर के कोई गुरु से ज्ञान लीजिए कि किताबी ज्ञान पढ़िए, जो भी कुछ कीजिए, लेकिन सबसे पहला सजाने वाला इस शरीर को कौन हुआ? माता पिता। दे धुन करके सब काम करते हैं, बेटा मेरा अमानत हो जाए। इसलिए चरण दास जी महाराज ने लिखा, पितु से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार। ये शरीर को सजाने वाला सबसे पहले माँ होती है, बाद में पिता होता है। जितना दायित्व माता के पास, नाक का नेटा साफ करना, पखाना साफ करना, तेल लगाना, तेल को मालिश करना, और बहुत उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन उतना पिता से नहीं हो पाता है। इसलिए का पितु से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार। माने जो माता के पास में प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, वह किसी के साथ में मिलने वाला नहीं है। स्वर्गों में नहीं मिलेगा तो यहाँ कौन पूछे। माता से हरि 100 गुना, माता से हरि जो होते हैं वो स्वहातु बोले। ताते 100 गुरुदेव, ताते 100 हरि कहते हैं विष्णु को, हरि कहते हैं विष्णु को। का माता से हरि 100 गुना, ताते 100 गुरुदेव। उसके ऊपर कौन है? गुरु, जिसके द्वारा इस जीवन को सजा करके उस लोक का रास्ता बताते हैं। कहाँ का? प्रथम गुरु माता पिता रज बीरज के वो हैं दाता, दोसर गुरु मन के धाई, जन्मत काल में रक्षा करे, तेसर गुरु धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा, चौथा गुरु विद्या दिन्ना, वेद पढ़ाई के पंडित किन्ना, पंचम गुरु जो वैष्णव किन्ना, राम कृष्ण का सुमरन दिन्ना, छठा गुरु जो भ्रम को तोड़ा, सबको तोड़ी के एक में जोड़ा, सातम सतगुरु सत्य लखावे, जहाँ के वस्तु तहाँ पहुँचावे। ये सच्चा सदगुरु का लास्ट में दरबार है। जो कहाँ से आए हो, कहाँ जाके फंस गया, क्या करने के लिए आए तो क्या करने लगा, ये गुरु के द्वारा सारा युक्ति मिलता है। तो जीव कहाँ जाता है? जहाँ के रहने वाले। मैं वासी उस देश का, कहाँ? जहाँ जाति वर्ण कुल नहीं, वहाँ ना कोई जात है, ना कोई वर्ण है, ना वहाँ चांद है, ना सूरज है, वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल निराकार है।
का मैं वासी उस देश का जहाँ जाति वर्ण कुल नाय, शब्द मिलावा हो गया देह मिलावा ना। शब्द से मिलता है, हार जान से कोई मानव नहीं मिलना चाहते हैं। इसलिए उस लोक का मार्ग देने वाले सदगुरु होता है। इधर जो गुरु आपका हुआ, समय समय पर आपको जगह देने वाला। बच्चे क्लास नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कहाँ से? जब वो किताब नहीं पढ़ेगा तो दूसरा किताब कैसे पढ़ेगा? जब छठा गुरु के निकट जाएगा, पांचवा गुरु के निकट जाएगा, तब ये दारू तारी मांस मछली अपना ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, बुद्धि उसको शिक्षा दीक्षा दे करके मांस खाना मछली खाना छोड़ा करके उसको संत बना देते हैं, भगवान बना देते हैं, मानव बना देते हैं। ये सब गुरु की प्रेरणा होता है। जहाँ जिस तरह जाओगे, चोरी करने के लिए जाओगे तो वहाँ भी गुरु करना होगा, शराब पीने के लिए जाओगे तो वहाँ भी गुरु मिलेगा। बिना गुरु से कुछ सीख पाओगे? कुछ नहीं। इसलिए गुरु हम इस लोक में करें, उस लोक के लिए कर्म करें। इस लोक में कब के लिए? तो उस लोक में, उस लोक के लिए। भक्ति किसके लिए, कब के लिए करते हैं? यहाँ के लिए नहीं करते हैं। यहाँ तो करने के लिए जगह मिला है, यहाँ करो। कल के नहरा के रहनी, नहरा में रहले रहनी नहीं सीख ले, ससुरा में हो तो दुर्गंजनी, सुनो रे मन सजनी। रे मन, ये नैहर है, यहाँ सब कुछ सीखने के लिए आए हो। मनुष्य बन के जन्म लिया, बनने के लिए, मनुष्य बन के नहीं आए हो। यहाँ बनाने के लिए कलाकार संत महात्मा गली गली घूम घूम करके हमारे खोटी वस्तु को निकाल करके हमको मानव बनाता है। नाक नक्शा से मनुष्य नहीं, रूप रेखा से मनुष्य नहीं, महल अटारी से मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य का एक चाल होता है, मनुष्य का एक स्वभाव होता है, मनुष्य में एक गुण होता है जिससे मानव को देख करके मानव का हृदय पिघल जाता है। स्वभाव से, गुण से, बोली से, विचार से। धन से मान नहीं होता है, कारा गोला से मान नहीं होता है। साहब ने क्या कहा? मानुष रे तेरा गुण बड़ा, धन बड़ा नहीं, नाक नक्शा बड़ा नहीं, तुम निगरे हो, यदि गुणवान हो तो तुम भगवान हो। इसलिए हम यहाँ मनुष्य बनने के लिए आए हैं और वह दरबार, वह क्लास, हमारा सत्संग होता है, गुरु होते हैं और वही सब आपको नज़दीक में बता देते हैं। मैं कह रहा था कि माता की इतनी बड़ी लागत होते हुए भी आज माता घर घर में रोती है और जल तरह का पूजा आडंबर सर पर लेकर के हम घूमते हैं, वो कभी उसके जीवन में शांति नहीं मिला। संत ने बताया, अरे माता न पूज ले, पिता न पूज ले,